श्रीलंका से एक बहुत बड़ी न्यूज आई है गाइस। श्रीलंका इंडिया की करेंसी को लीगल करने जा रहा है अपनी कंट्री के ऊपर। सब मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब, आपकी एलसी नहीं खुल रही, आप पे दहशतगर्दी है और वजीर दाखिला फरमा रहे हैं आधे घंटे की वीडियो आएगी। टॉप एजेंसी जापान का नुमारा, वो कहते हैं 7 मुल्क रह गए हैं जिस पे करेंसी क्राइसिस विद इन 12 मंथ्स आएगा। इंडिया को फायदा होगा इससे, वो ट्रेड करेंगे, सारा सामान वगैरह मंगवाएंगे वहाँ से। तो इंडिया का ये जो इंडिया है ना, ये बगैर किसी पर्पज के कोई काम नहीं करते। मतीन साहब देखिए, मेरा ख्याल है कि जो डॉजियर अभी पाकिस्तान ने दिया है भारत के खिलाफ और उसकी जो दहशतगर्दी की इन्वॉल्वमेंट है वो बड़ा जानदार डॉजियर है। उसमें अगर आप इंडिपेंडेंट लोगों से भी पूछें तो वो, और इवन के अगर आपको सफारतकारों से मुलाकात का मौका मिले तो वो भी कहते हैं कि बड़ा मजबूत डॉजियर पाकिस्तान ने, जी बिल्कुल, वो कहते हैं मजबूत डॉजियर है और बड़े पाकिस्तान ने ताने बाने जो हैं वो लिंक किए और साबित किए। एक बात, क्वेश्चन ये है कि दुनिया क्यों सीरियस नहीं ले रही जी, ये दुनिया। मतीन हैदर साहब, उस वक्त जी दुनिया तब सीरियस लेगी जब हम सियासी तौर पे इस्तेहकाम होगा और इक्तिसादी तौर पे हम बेहतर होंगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली सीरियस लेगी। आपका 350 बिलियन के आसपास जीडीपी है, कतर का 271 बिलियन है और कतर हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम क्योंकि उनकी आबादी केवल 30 लाख है। फिर सिंगापुर नंबर 2 पे आता है या फिर आपका ब्रुनेई आता है। ये नंबर 1 कतर है, 2-3 ही आते हैं। मुझे बताइए बाय दैट लॉजिक, क्या सिंगापुर, कतर या ब्रुनेई, तीनों की बात करो, क्या ये मिलिट्री सुपर पावर है? क्या ये न्यूक्लियर पावर्स हैं? क्या इनके पास सबसे बड़ी मिलिट्री है? क्या इनके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं? क्या इनके पास हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है? क्या इनका जियोपॉलिटिक्स में इतना दम है? क्या ये P5 के कोई मेंबर है? क्या ये क्वाड में I2U2 के, ब्रिक्स के, SCO की प्रेसिडेंसी इनके पास है? तो पता है 2022 में क्या है? 0.14। फैमिन इज ऑन इट्स वे। पानी की शॉर्टेज 2025 से वाटर शॉर्टेज आ जाएगा। बिल्कुल। और हमने कुछ नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज 2 बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। पहला न्यूज़ ये है कि जो जापान की एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उसने ये दावा किया है कि पाकिस्तान जो है वो 12 मंथ के अंदर जो है वो इनके अंदर करेंसी जो क्राइसिस है वो एक बार फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि श्रीलंका ने जो इंडियन रुपीज़ है उसको अपने यहाँ पे लीगल कर दिया है। दोस्तों दोनों न्यूज़ को देखें तो दोनों न्यूज़ जो है वो हमारे इकनॉमी, हमारे पैसे के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ भारत के लिए खुशी की न्यूज़ है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए मातम की न्यूज़ है। और दोस्तों इसी वजह से पाकिस्तानी जब इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो वो देखते हैं कि एक हमारे ही पड़ोस में, जो कि 5 से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पर ही एक देश ऐसा है जो कि उसका पूरा चेहरा ही बदल जाता है, उसकी पूरी जीडीपी ही बदल जाती है। लेकिन जब हमारी बात होती है तो हम कहाँ पे नज़र आते हैं? रोज़ ऐसी न्यूज़ आती है जिससे पाकिस्तान के लोगों में मातम फैल जाता है। और इसीलिए पाकिस्तानी जो हैं वो अपने ही गवर्नमेंट से दुखी हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में, ये बात तो माननी पड़ेगी, पाकिस्तान में आज तक गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट नहीं चलाती बल्कि पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। और इसका सबसे बड़ा नतीजा जो है वो यही रहा कि आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच चुका है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। रुपी इज इन फ्री फॉल और आप सोचिए कि कितना बढ़ गया है कीमत डॉलर का, और वैसे मिल ही नहीं रहा है। और आसमान का तो और क्या कहते हैं, और गोल्ड जो है, सोना का कीमत जो है वो तो आसमान तक चले गया है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये सब मद्देनजर रख के आप मुझे बताएं कि हमारे गवर्नर स्टेट बैंक कैसे स्टेटमेंट दिया कि 32-33 बिलियन डॉलर जो हमें 2023 में चाहिए वो हैं हमारे पास। इन सो मेनी वर्ड्स, फिक्र मत, वो हैं और वो दिया जाएगा टुवर्ड्स डेट। हाउ? अगर वो सब है तो ये फैमिन आ रहा है। मैं आपको अगर जैसे इकोनॉमी पे अब जब हम आएंगे मैं आपको बताऊंगा। जी सर, इकोनॉमी पर ही बात कर रहे हैं। फैमिन आ रहा है हमारे तरफ जी। अगर इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है? फैमिन आ रहा है माने कि गवर्नर, व्हाट इज द गवर्नर टॉकिंग अबाउट? ये गोल्ड और फाइनेंस छोड़े, ये तो व्हीट और ग्राम और राइस और हर चीज की कमी आ रही है। दीदी एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है, आज मैं पढ़ रहा था जी कि 1961 में पर पर्सन पाकिस्तान 0.66 हेक्टेयर्स थे
जिस तरह आप अपना खाना उगा सकते थे। अच्छा। 0.66 पर पर्सन। आपको पता है 2022 में क्या है? 0.14। फैमिन इज ऑन इट्स वे। इनकम में कभी आगे नहीं आ सकती। आप कंबाइंड जीडीपी की बात कीजिए, आप पीपीपी की बात कीजिए, जिन पैरामीटर्स में मैंने बात की उनकी बात कीजिए। कतर सुपर पावर है, आपने कभी देखा सुना या जाना? सिंगापुर सुपर पावर है, आपने कभी देखा सुना या जाना? मैं आपको हमेशा कहता था। और हाँ, ब्रुनेई कभी सुपर पावर ये सुना, देखा, जाना, माना कि किसी के सपने में भी आया ये। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, बड़े आला ओहदे पे रहे हैं वो। बट ये प्रैक्टिकल चीज है। यू कैन नॉट रीड वन पार्ट ऑफ द डाटा एंड इंटरप्रेट द होल स्टोरी। मतलब अगर आपको डाटा पढ़ना है तो पूरा पढ़िए ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल, मैं आपको आरजू जी हमेशा कहता था, वी आर नॉट अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वी डोंट वांट टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, वी आर सुपर पावर इन मेकिंग। मैं डेवलप की तो बात ही नहीं कर रहा। ये मैं आज इस आर्टिकल के रेस्पॉन्स में नहीं कह रहा। अगर आप पिछले 2 साल के वीडियो देखें, मैं आपको यही कह रहा हूँ। तो यहाँ जो है, आज आपके पास इंडिया की करेंसी, इंडिया का रुपए कार्ड और यूपीआई करीब करीब आरजू जी 35 कंट्रियों में एक्सेप्ट हो रहा है। हम सबके साथ फॉरेन रुपी ट्रेडिंग के अकाउंट खोल रहे हैं, मतलब वेस्टर्न अकाउंट्स। हमने रशिया के साथ तो शुरू कर दिया, रशिया और एक और कंट्री श्रीलंका के साथ। नेपाल में इंडियन रुपया सब्सिडरी करेंसी चलती है, श्रीलंका में इंडियन रुपया सब्सिडरी करेंसी चलेगी, और यही उन 35 कंट्रियों में चलेगा। पीछे जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर साहिबा आई थी, उन्होंने चांदनी चौक से दुपट्टा खरीदा और रुपये कार्ड से अपने पैसा दिया। जर्मन के एम्बेसडर ये कहते हैं कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डिजिटलाइजेशन इंडिया हैज डन एंड जर्मनी हैज टू लर्न फ्रॉम देम। हमारे यहाँ अक्टूबर की बात आपको बताऊं, आपको पता है टोटल कितना ट्रांजैक्ट हुआ डिजिटली? ये तो मैंने आपको बताया था कि हर 3 रुपए में से 2 रुपया ट्रांजैक्टेड डिजिटली। वी डिड $1 trillion इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द मंथ ऑफ नवंबर। और हमारा जो फिनटेक है, हमारा जो ये मार्केट है, वो इसकी इस मार्केट का वैल्यूएशन करीब $6 ट्रिलियन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार हर एक चीज की वैल्यूएशन ट्रिलियंस में है। आप एक पर कैपिटा इनकम को लेके कैसे बेंचमार्क कर रहे हो? पहले तो ये काम आपकी एक दूसरे चैनल पे एक होस्ट से वो बड़ा करते थे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इकोनॉमी के बारे में बात कर रही है, लेकिन जब वो एक तरफ भारत की तरफ देखती है तो भारत कहाँ पे नज़र आता है, और पाकिस्तान अपने खुद के मुल्क को देखती है तो फिर उसके हालात जो है वो देखने लायक होते हैं। दोस्तों, जैसा कि न्यूज़ मैंने इस वीडियो में भी बताया था कि जो न्यूज़ आई है वो इस टाइम पे 2 न्यूज़ है जो दोनों ही इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन एक तरफ मातम है और दूसरी तरफ खुशी है। दोस्तों, श्रीलंका ने जो इंडियन रुपीज़ को लीगल किया है, इससे हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम जो है वो इंडियन रुपीज़ में अब श्रीलंका से व्यापार करेंगे और इससे श्रीलंका को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये दिखाता है कि जो इंडियन रुपीज़ है वो अब दुनिया में धीरे धीरे कैसे पूरी दुनिया को कवर कर रही है, और बहुत सारे जगह पर इसका जो है वो असर दिखने भी लगा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।